अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 3Ds अकेडमी बाय शहरयार के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आज आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे, प्रीलियम पेपर्स डिफरेंट कॉलेजेस के। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी, अभी तक हम 3 कोचिंग सेंटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, कॉलेजेस को और कोचिंग मतलब मिला के। एक तो आईजे के कोचिंग सेंटर, एक डीजे और एक मैक कॉलेजिएट। अब आज के दिन बारी है कॉलेज फॉर एडवांस स्टडीज़। आई डोंट नो ये कौन सा कॉलेज है, लेकिन कोई बड़ा ही कॉलेज लग रहा है कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, मैंने इनका नाम सुना है। इनका इंटरमीडिएट कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहरहाल हमें तो एमसीक्यूज से गर्ज है। एमसीक्यूज पर आता है। पहला एमसीक्यू ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी हुई थी जिसके नतीजे में हमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वापसी रिवाइज करना पड़ा था। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एक्सरेज की डिस्कवरी। और एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद मॉजले ने एक्सरेज को एटॉमिक नंबर के साथ, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ उसका रिलेशनशिप ड्राइव किया, जिससे उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट बनाया। और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर मॉजले ने नया पीरियोडिक टेबल पेश किया। तो ये था एक्सरेज की डिस्कवरी बाय रोंजन। उसके बाद जाके हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल वजूद में आया। इप्सम सॉल्ट इसमें से किसका हाइड्रेट है। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि अमेलगम किस चीज़ का अलॉय है। अमेलगम जो है ना, मरकरी के कंपाउंड्स को या मरकरी के अलॉय को कहा जाता है। तो सोडियम एंड कॉपर नहीं हो सकता, सोडियम एंड एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता, सोडियम एंड निकल भी नहीं हो सकता। सोडियम एंड मरकरी इसका कंपाउंड जो होगा वो कहलाएगा अलॉय। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का, ये बेसिकली फॉर्मूला है डोलोमाइट का। डोलोमाइट इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं डायमंड का क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.45। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्रोमियम अप टू, पूछ रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कहाँ तक हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की एक टाइप के अंदर क्रोमियम 18% तक भी हो सकता है, इसलिए 18% हमारा राइट आंसर होगा। बोला आफ्टर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर कोल इज कन्वर्टेड टू, जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये होती है थर्मल डिस्टिलेशन। थर्मल थर्मल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि कोल जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट होता है। एक तो कोल गैस में, एक कोल तार के अंदर, सही है, ये चैप्टर 6 में आपको मिल जाएगा, और एक कोक के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वैलेरिक एसिड जो होता है वो कहा जाता है पेंटानोइक एसिड को। पेंटानोइक एसिड का मतलब ये है कि उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स आपको नजर आएंगे। तो 5 कार्बन एटम यहाँ नहीं है, इसलिए गलत। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम, इसलिए भी गलत। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम, इसलिए भी गलत। यहाँ पे CH2 है, CH2 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, 3 कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम और 5वां कार्बन एटम, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉरी, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये मुझे नीचे लाना पड़ेगा, गलती से ऊपर आ गया जज्बात में। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर क्या कह रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इन फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स विच वन इज कंटेनिंग नाइट्रोजन इन इट। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, टॉलिन के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं होता, जाइलिन के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं होता, एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो सोप्स होते हैं ना, ये सोप्स होते हैं बेसिकली सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स ऑफ सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। सोप यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, जो हाइड्राइड्स ऑफ 5A होते हैं इसमें अमोनिया की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन दिस, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है लीगेंसी को, बेसिकली कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं उनकी लिगेंसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब देखें, इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है,
बायडेंटेट लिगेंड है तो इसकी वैलेंसी 2 काउंट होगी, 2 को मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले 2 से प्लस। क्लोरीन की वैलेंसी 1 काउंट होगी क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 2, 2 टू 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोवनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। बोले इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो कि मार्कोवनिकोव रूल ओबे करता है, हम जब उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl से तो मार्कोवनिकोव रूल ओबे करता है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होगा वो मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें से कौन सा है, ये देखें ये सिमेट्रिकल है इसलिए ये सही आंसर नहीं हो सकता, ये भी सिमेट्रिकल है दोनों रेडिकल्स एक जैसे, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता, ये भी सिमेट्रिकल है दोनों रेडिकल्स एक जैसे, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों रेडिकल्स एक जैसे नहीं है, यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला जा रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स बेसिकली अल्कीन्स को ही कहा जाता है, तो यहाँ पे ओलेफिन्स हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे लिखा है सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड। कार्बन एटम्स का आपस में जुड़ जाना, ये सेल्फ लिंकेज होना उनका क्या कहलाता है, ये चीज कहलाती है कैटिनेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब इथाइन, इथाइन sp2, इथाइन के अंदर फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2 की वजह हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ, यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर कार्बन की बात करेंगे इसके अंदर आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है और बाकी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे तो ये हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैं आपको कार्बन के लिए समझा देता हूँ, अगर तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर और MCQs की वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।